बचपन में सुनी गई कहानियां हमारे जीवन को तराशने का एक महत्वपूर्ण प्रभावशाली यंत्र है जो हमारे जीवन को एक नई दिशा देता है। अर्थात हम एक नई राह में नए रूप में जीवन को जीने की कोशिश करते हैं। दूसरे शब्दों में यह एक विचारधारा है जो हमें जीवन को प्रभावशाली रूप में जीने में हमारी सहायता करता है। हमारा जीवन सिर्फ व्यक्तिगत प्रयास नहीं है बल्कि सामाजिक के सभी लोगों के द्वारा पोषित किया गया जीवन है। समाज के हर सदस्य जो हमारे संपर्क में आते हैं हमसे कुछ न कुछ वार्तालाप करते हैं, अपनी बातों के द्वारा या फिर अपने जीवन के द्वारा। वे अपनी अपनी स्थिति से हमें अवगत कराते हैं और उसी के अनुरूप वे अपना वक्तव्य हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं ताकि हम भी कुछ उनसे सीखें और अपने जीवन में उन्हें अमल करें। बहुधा हम सभी उन्हीं वार्तालापों से ही तो अपने जीवन को विशेष रूप से निर्देशित करते हैं। बचपन में हमारे अटपटे कार्यों को शैतान के कार्य कहा जाता था, अथवा जब कभी हम गलती करते थे तो हमें दंड का भय दिखलाकर सुधारने की कोशिश की जाती थी। गिरजाघरों में हमें यीशु को दिखलाकर उनके अच्छे कार्यों के बारे में बतलाया जाता था। इस तरह अच्छाई और बुराई दोनों परिस्थितियों को हमारे सामने व्यक्त किया जाता था ताकि हम इन अच्छाइयों और बुराइयों का भेद जान सकें, उनके अनुरूप कार्य कर सकें। यद्यपि व्यक्तिगत जीवन हमारा व्यक्तिगत चुनाव है, फिर भी यह हमारे समाज, हमारे माता पिता, हमारे रिश्तेदार पर काफी हद तक आश्रित है, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें उन्हीं से सीखते हैं। इस तरह कहा जा सकता है कि हमारे मानवीय रिश्तेदारी हमारे वार्तालापों, हमारे समझदारी, हमारी स्वाभाविकता पर निर्भर करता है। पवित्र बाइबल बतलाता है कि ईश्वर ने मनुष्य की सृष्टि पृथ्वी से की, अर्थात शून्य से की, जिसमें जीवन नहीं था, ताकि वह अपने साथ रिश्तेदारी बढ़ा सके, जिसमें सम्मान हो, प्रेम हो और सेवा हो। इस तरह हम समाज में 3 प्रकार के लोगों को पाते हैं। पहले वे लोग जो ईश्वर को सुनने का प्रयास करते हैं, दूसरे वे लोग जो ईश्वर के लिए कष्ट सहने का प्रयास करते हैं, तीसरे वे लोग हैं जो ईश्वर को महसूस करते हैं, अब उन्हें अपने जीवन में जीने का प्रयास करते हैं। इस तरह कठिनाइयों के बावजूद भी वे आनंदित होते हैं कि ईश्वर उनके साथ है, क्योंकि वे ईश्वर को सुन सकते हैं, वे ईश्वर को महसूस कर सकते हैं। उनकी आध्यात्मिकता इन्हीं अनुभव से प्रेरित की जाती है। आज के पहले पाठ में हमें एक ऐसे नबी के बारे में बतलाया गया है जो विभिन्न कठिनाइयों के बावजूद अपने विश्वास में अडिग है। उन्हें यह मालूम है कि ईश्वर सदा उनके साथ है और इसलिए वे उन कठिनाइयों का सामना करने में सक्षम हैं, अर्थात वे अपने विश्वास को अपने जीवन में जीने में सक्षम हैं। ठीक उसी प्रकार की बात आज के दूसरे पाठ में भी कही जाती है कि हम अपने विश्वास के अनुसार आचरण करें, अन्यथा इसका क्या लाभ, क्योंकि कर्मों के अभाव में विश्वास पूर्ण रूप से निर्जीव होता है। इसे मैं एक प्रचलित कहानी के द्वारा समझाना चाहूँगा। किसी गांव में एक जाना माना धर्मी व्यक्ति रहा करता था। उसे ईश्वर पर विश्वास था कि ईश्वर उसकी रक्षा करेगा। किसी वर्ष उस गांव में भारी वृष्टि हुई और गांव जलमग्न हो गया। लोग गांव से दूसरी ओर पलायन करने लगे। पानी घरों में घुसने लगा और लोगों ने उनसे गुहार की कि वह भी उनके साथ कहीं सुरक्षित जगह जाए। और उसने कहा, मैं ईश्वर पर विश्वास करता हूँ कि ईश्वर अवश्य ही मुझे बचाने आएंगे। पानी टखनों पर था। फिर से लोगों ने उनसे आग्रह किया कि वे उनके साथ किसी सुरक्षित जगह जाएं। लोगों की बातों का सुनाकर उन्होंने कहा, मैं विश्वास करता हूँ कि ईश्वर अवश्य मुझे बचाने आएंगे। बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रहा था और पानी छत पर पहुंच गया। अब वह छत पर था। अंत में नाव से कुछ लोग आकर उन्हें बचाने का प्रयास करने लगे और कहा, हमारे साथ चलिए, हम आपको सुरक्षित जगह पर पहुंचाएंगे। पर उन्होंने यह कहते हुए मना कर दिया, मैं विश्वास करता हूं कि ईश्वर मुझे अवश्य ही बचाने आएंगे। तथा वह जल में डूब गया। इस तरह विश्वास हमारे मुख का आवरण या अलंकार नहीं, बल्कि यह हमारे हृदय में उठने वाले विचार या आध्यात्मिकता है जो हमारे जीवन को प्रेरित करते हैं और हमारे जीवन के अभिन्न अंग बन जाते हैं। वे हमें ईश्वर को विभिन्न रूपों में कार्यरत देखते हैं। नबी मूसा ने ईश्वर को सृष्टिकर्ता,
रक्षक और प्रेमी ईश्वर के रूप में स्वीकार किया था। इसीलिए उसी प्रेम के भाव से प्रेरित होकर अपने यहूदी भाइयों को प्रताड़ित होता देखकर वे हताहित हुए थे और उन्होंने उन्हें बचाने का प्रयास किया। इस प्रक्रिया में ईश्वर ने उनका भरपूर सहयोग दिया। उन्होंने उन्हें एक अगुवा बनाया ताकि वह अपने भाई बहनों को एक प्रतिज्ञा देश पहुंचा सके और एक नई पहचान दे सके। इसी तरह नबी यिर्मयाह अपने आप को ईश्वर के एक ऐसे सेवक के रूप में पाए जिन्हें ईश्वर ने अपने वश में कर लिया है। वे कहते हैं, तेरा वचन प्रभु मेरे अंदर एक धधकती आग जैसा बन गया है, जो मेरी हड्डी हड्डी में समा जाती है। मैं उसे दबाते दबाते थक जाता हूँ और अब मुझे नहीं रहा जाता। अर्थात ईश्वर का वचन उनके जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है, जो उन्हें विभिन्न रूपों में दूसरों से अभिन्न बनाता है। एक विशेष छवि उनके लिए उभरती नजर आती है, जो हमेशा दूसरों से उसे अलग करती है। हमारा विश्वास एक विशेष परिस्थिति, एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा जन्म लेती है, जो हमेशा के लिए हमारे हृदय में रह जाती है, हमें प्रेरित करती है और हमें उसे अपने जीवन में जीने का आह्वान करती है। इसलिए आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु अपने शिष्यों से यह जानने का प्रयास करते हैं कि वे उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी छवि क्या है। यदि वे यीशु की छवि तैयार करने में सक्षम हैं, तो वे अवश्य ही अपने जीवन को भी विशेष दिशा देने के लिए भी सक्षम होंगे। सुसमाचार में बहुत से लोगों ने यीशु को एलियस और विभिन्न अन्य लोगों या नबियों के रूप में देखा, पर संत पेतरुस ने उन्हें अपने मसीहा के रूप में स्वीकारा था और यही कारण है कि वे उनके लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार थे। वे उनकी कलीसिया की अगुवाई करने के लिए भी तैयार थे। इसलिए आज हमें मरण चिंतन करने की आवश्यकता है कि ईश्वर की कौन सी छवि हमारे मन मंदिर में है। क्या हमारा विश्वास हमारे कार्यों में परिणत होता है, या फिर हमारी मुख की छवि बन गई है। ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम आज ईश्वर को सर्वप्रथम व्यक्तिगत रूप से अपने आप में अनुभव कर सकें, जो हमें हमारे कार्यों को निर्देशित करने में हमारी सहायता करेंगे।